औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ कहीं भी रखे अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। अ शॉट इन द डार्क, इसकी हमने जो है वो बुक एक्सरसाइज कर ली थी, कॉम्प्रीहेंशन भी डन कर ली थी। आज की वीडियो में हम करेंगे इसके रिमेनिंग पार्ट्स। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम पेज नंबर 15 पे आ जाइए। दिस इज़ एक्सरसाइज नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच सेंटेंस इन ए एंड बी। यहाँ पर हमें ए में और बी के कॉलम में कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमें जो है वो इसके मीनिंग्स बताने हैं, मतलब इसको जो है वो हमने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि इसका जो है वो क्वेश्चन का मतलब क्या है। हाउ वुड दे फील, ही वंडर्ड। हाउ शुड दे फील, ही वंडर्ड। हाउ ऑट दे फील, they to feel, he wondered. How must they feel, he wondered. How might they feel, he wondered. चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ए जो है वो आप लिखेंगे सबसे पहले। हाउ वुड दे फील, ही वंडर्ड। ही वंडर्ड हाउ इट विल बी पॉसिबल फॉर देम टू एक्सपीरियंस फीलिंग्स। नंबर टू इज हाउ शुड दे फील, ही वंडर्ड। शुड expresses will or intention. They are experiencing feelings. He wonders what is the appropriate for them to be experiencing. How ought they to feel, he wondered. Answer would be he is wondering how they should be feeling. How must they feel, he wondered. Must is imperative. They are experiencing feelings. The question is which ones. How might they feel, he wondered. If they were pushed to feel something, what would that be? Exercise B है. The train could be on time. It is possible for the train to be on time. The train should be on time. The train is usually on time. The train ought to be on time. Perhaps the train will be not on time but is usually on time. ठीक है, ये हमने कर ली है। अब हम करेंगे इसकी कॉम्पोजिशन की, हम करेंगे सबसे पहले इसकी लेटर राइटिंग। पेज नंबर 18 पे हमारी कॉम्पोजिशन है। एज फिलिप स्लेथर बाय और बैटी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट द मीटिंग ऑन ट्रेन. Philip probably felt annoyed with himself and embarrassed, whereas Bertie probably felt angry or confused. तो हमने एक लेटर लिखना है जिसमें जो है वो हमने बताना है कि मीटिंग जो है वो ट्रेन में कैसी रही है। तो आप लोग अपनी भी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं, हमेशा की तरह मैं आपसे कहती हूँ। तो ये मैंने लेटर लिखा है, देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, रोड अपना लिखना है और जो डेट है वो लिखनी है। डियर फ्रेंड, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ. I could not write you earlier because I have not been home for a quite long time. I want to share with you a bit annoying incident happened to me last weekend. I was on my way to Brontier for fishing trip. I was traveling by train. Interestingly, my companion was an acquaintance of my mother. During journey, I got shocked when I came to know that I had left my wallet somewhere behind. That continued for quite as well as my crest. I requested the gentleman to give me £3 and he agreed. Suddenly he asked about my crest and my mother's appearance. I felt he had a doubt. I told him anyways. He refused to give me £3, considering me a fraud. It is another story that how I reached to my destination and how I arranged money. Your friend, ये राइट हैंड पर ही लेफ्ट हैंड पर ही आएगा आपका।
मतलब इसमें जो है वो इसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि इसका जो है वो कैसी इसकी ट्रेन में मीटिंग रही, कि इसके पास पैसे नहीं थे और किस तरीके से इसने पैसे को अरेंज किया। आप चाहें तो आप और भी अपनी कोई अच्छी सी लेटर राइटिंग अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। इसी जो है वो इसी का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ शॉर्ट पैसेज अबाउट what you will do after school today, include what you would you like to do, what you might or could do, and what you must to do। तो ये आपने जो है एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है इस पर। ये भी आप अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी ही बिहाफ पर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज आई रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल एट अबाउट 2:30 p.m. I'll take my lunch and offer the midday prayer. Then I lay down for a nap. In evening, I usually go to the playground to play cricket or any other sports activity that's keep my body and my mental health fit. Because all we know, sports play a vital role for a healthy and cheerful life. It is very important for us. It provides us health and energy. It's a famous it is a famous proverb, a healthy body has a healthy mind. I'll come back home before sunset. After offering the prayers, I get busy with my books. I also complete my homework. Then I finish my Isha prayers and I go to bed. तो आप चाहें तो जो है वो इसमें और भी कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली ये एक डेली रूटीन के ऊपर चीज़ थी। मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स को जो है वो ऐड कर दिया है, ताकि हमारी एक पैसेज जो है वो थोड़ा सा मैच्योर लुक्स राइटिंग लग सके। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरीके से हम इंग्लिश के बाकी टॉपिक्स को भी कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर आपको किसी किस्म की भी कोई क्यूरी है और कुछ पूछना होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।